हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इससे पहले का भाग नहीं सुने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। आप कहानी का 10वां भाग सुनते हैं। लाजो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। बार बार उसके हाथों से धुलने वाला गिलास छूट रहा था, जिसकी खन करती आवाज़ शायद लाजो के दिल की खनक बताने के लिए काफ़ी थी। रात के सारे ज़रूरी कामों को जल्द से जल्द निपटा लाजो जितनी जल्दी हो सके कमरे में जाना चाह रही थी। जमीन पर पड़ते उसके टेढ़े मेढ़े से पैर उस पर छाए नशे को स्पष्ट दर्शा रहे थे। वो रसोई में थी जरूर, लेकिन दिमाग उसका बिस्तर के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि लाजो एक कामुक लड़की थी या उसके दिमाग में सिवाय बिस्तर के कुछ और नहीं चलता था। यानी मैं उसके चरित्र पर कोई सवालिया निशान नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि मैं एक दो माह की ब्याहता जिसके कहने को 3 पति है, जो पति के साथ रहती है, एक ही बिस्तर में सोती भी है पति संग। और बड़ी बात यह भी कि वो अभी मात्र 22 साल की नव यौवना है। तो जवान उम्र हिलोरो तो लेगी ही ना। बस वही हाल था लाजो का। और आज माहौल कुछ अलग सा भी था। आज पति का बुलावा आया था, वो भी पहली बार। साथ ही लाजो के गुस्से की परिणति भी तो तय होनी थी। अब सभी काम निपट चुके थे। लाजो ने चैन की सांस ली। उसने अपनी साड़ी को करीने से सहेजा, बिखरे हुए बालों को अपने हाथों से एक साइड किया, चेहरे पर क्रीम का छोटा सा लेप किया, हाथों से रगड़ा और हाथ बेसन वाले शीशे में अपनी शक्ल देख वो हौले से मुस्कुराई। आज लाजो पूरी तरह से अस्वस्थ थी। उसका विश्वास हिरनी सी कुनाचे भर रहा था। उसे कमल एवं स्वयं पर आज पूरा विश्वास था। पाजेब की मधुर छनाहट के साथ लाजो आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ बढ़ रही थी। कमरों को बाहर जलने वाले बल्बों को लाजो हौले से बंद करती जा रही थी। एक लंबी सी सांस लाजो ने कमरे के बाहर ही ली और अंदर प्रविष्ट हो गई। लेकिन एक क्या, अंदर का दृश्य देखते ही लाजो के पैरों की जमीन खिसकने लगी। बिस्तर पर आज तीनों भाई विराजमान थे। आओ लाजो, अंदर आ जाओ। अमर ने लाजो को अचंभित देख अंदर बुलाया। लाजो की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। अमर ने दोनों भाइयों को लाजो को अंदर लाने के लिए इशारा किया। अब आ भी जाओ। रूपेश व कमल ने लाजो का हाथ पकड़ उसे हौले से अंदर खींचा। क्या हुआ, आज आप तीनों एक साथ इस कमरे में, आखिर बात क्या है। लाजो ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हम तीनों आज तुमसे माफ़ी मांगने के लिए एक साथ तुम्हारे कमरे में आए हैं। अमर ने विनम्रता से सबकी बात कही। माफ़ी? लेकिन किस बात की? लाजो ने विस्मय से पूछा। आप तीनों ने तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो आप माफ़ी मांग रहे हैं। पिछले 2 महीने से आप तीनों ने मुझे जो अपनापन दिया है वो किसी के लिए भी एक सपना ही होगा। आप लोगों का प्यार मुझ नाचीज को मिला, ये मेरी किस्मत है। आप तीनों पिछले 2 महीनों से मेरे पीछे पागलों की तरह दौड़ते रहे हैं। क्या ये अनमोल प्यार हर किसी को मिलता है? ये एक स्वप्न जैसा ही है मेरे लिए। आप तीनों की मोहब्बत मेरे लिए एक समान ही रही है। तीनों का प्रेम निस्वार्थ ही तो है मेरे लिए। तो फिर ये माफ़ी वाली बात बीच में कहाँ से आ गई। लाजो ने अपने दिल के जज्बात तीनों के सामने रख दिए। लेकिन क्या वाकई तुम खुश हो हम तीनों से, मतलब हमारे व्यवहार से, हमारे तुम्हारे प्रति? मैं खुश हूँ। अमर की बात पूरी होती इसके पहले ही लाजो ने अपने मन की बात रख दी कि वो बहुत खुश है। लेकिन लाजो ऐसा कब तक चलेगा।
तुम एक जवान कमसिन लड़की हो, तुम्हारे भी कुछ सपने हैं, तुम्हारा मन भी आसमान में उड़ने को करता होगा। तुम्हें भी लगता होगा कि काश कोई मेरा भी होता जो मुझे सपनों की दुनिया में ले जाता। दिन की गुनगुनी सी धूप में, ढलती सी शाम में और रात की नशीली चांदनी में मुझे भी कोई तारों के पार की दुनिया की सैर कराता। लेकिन हमारे साथ अभी तक तुम वो मुकाम हासिल नहीं कर सकी हो, इसलिए नहीं। अमर कुछ भी आगे बोलता कि लाजो ने उसे चुप करा दिया। अब आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। मैं यहाँ वाकई बेहद खुश हूँ। मुझे आपके सानिध्य के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आप तीनों के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन हम तीनों को अब तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका अगला भाग जल्द ही आएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।